बड़ा खुश था मैं दोस्तों जब मैंने ये वाला वीडियो कल लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि इसको तुम्हारा बहुत प्यार भी मिला और मुझे लगा कि चलो मैंने बच्चों को एक रिसेंट जो हैपनिंग है साइंस की दुनिया की, जो साइंस के वर्ड को हिला रही है, उसको बच्चों को मैंने एक्सप्लेन भी किया और बच्चों के समझ में भी आ रही है। और मैं सही में मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। देन इट वॉज ब्रॉट टू माई नोटिस कि ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जेई जो है, एनटीए जो है, वो बच्चों को म्यून के बारे में ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। क्योंकि जहां तक मैंने जितने भी लोगों से सुना है वहां पे 60% 70% लोग मेरे को बोलते हैं कि जेई का जो टेस्ट है वो तो रट्टाफिकेशन का टेस्ट है, जेई का जो टेस्ट है वो तो ऐसा है, इंडिया के टेस्ट तो सब रटवाते हैं। तो भाई अगर ऐसा है, रटने का ही टेस्ट है, तो म्यून के ऊपर सवाल आया था अपने जेई में। एंड आई वाज वेरी मच, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। एंड देन मैंने थोड़ा जब सर्च किया तो आई फाउंड आउट कि अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी जिक्र होता है म्यून का। जिक्र होता है कि भाई एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन से 207 गुना भारी है। जिक्र होता है कि अगर वो मैं एटम में इलेक्ट्रॉन्स को उससे रिप्लेस कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो थिंकिंग कैपेबिलिटी अपने दिमाग की, उसको डेवलप करने की कोशिश एनसीईआरटी भी कर रहा है और उसको टेस्ट करने की कोशिश एनटीए का जो जेई मेन का पेपर है वो भी करता है। दोस्तों म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट को ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ देना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी उसने ऑलमोस्ट सभी की इमेजिनेशन को कैप्चर किया हुआ है। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, 2001 में ब्रुक हेवन एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में म्यून के बारे में जब पढ़ा गया था तो एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी आई थी। क्या डिस्क्रिपेंसी थी? म्यून एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन के जैसा चार्ज कैरी करता है, लेकिन उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 207 गुना ज्यादा है। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन के जैसे ही मैग्नेटिक बिहेवियर भी रखता है। यानी म्यून जो है वो अपने आप में एक छोटी सी मैग्नेट है। अब वो जो छोटी सी मैग्नेट है, अगर उसको मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो मैग्नेट से मैग्नेट इंटरेक्ट करेगी। अगर मैं दुनिया भर के जितने भी फोर्सेज हैं, सारे फोर्सेज को उसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूं, जितने भी पार्टिकल हैं जो उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं मैग्नेट से, उन सब पार्टिकल्स को भी मैं इन्वॉल्व कर लेता हूं, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि वो जो पार्टिकल है म्यून, जब वो पूरी दुनिया भर के पार्टिकल्स, पूरी दुनिया भर के फोर्सेज और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जब इंटरेक्ट करेगा तो वो किस तरीके से डांस करेगा। जैसे कि एक लट्टू को घुमाया जाए तो वो जो लट्टू है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है या उसका जो सरफेस है वो कैसा है जहां पे वो घूम रहा है। तो कुछ उसी तरीके से अगर समझे तो हुआ ये, जो स्टैंडर्ड मॉडल है फिजिक्स का, उसके अंदर कुछ प्रिडिक्शंस हैं उसके अंदर फोर्सेस के बारे में और कैसे कैसे पार्टिकल्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में उसके बारे में। उस पर्टिकुलर मॉडल में ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि जो चीजें उस मॉडल को पता है वो बहुत अच्छे से पता है। तो वो जो बहुत अच्छे से चीजें पता है उन सबको मॉडल के हिसाब से लिया गया और म्यून के ऊपर जब रखा गया तो एक वैल्यू आई। जब ये चीज पीएम डिरैक ने आज से कम तकरीबन 70-80 साल पहले डिस्कस करी थी, तब तो उनने बोला था कि भाई जो वैल्यू आएगी वो मैग्नेटिक मोमेंट की वो 2 आएगी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है जहां पे G-2 लिखा हुआ है, यहां पे G-2 ये बताता है कि किस तरीके से म्यून जो है उसकी जो वैल्यू आती है वो कितना डिफरेंस रखती है 2 से, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी जब पीएम डिराक सर ने कैलकुलेशन करी थी। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप हुई तो इट वाज फाउंड आउट कि एग्जैक्टली वैल्यू 2 नहीं है बल्कि 2 पॉइंट सम नंबर्स अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस हैं। लेकिन अगर वो नंबर भी है तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं तो वो नंबर मेरे को एग्जैक्टली मिलना चाहिए। मैंने जितने भी क्वांटम फील्ड हो सकते हैं, क्वांटम पार्टिकल हो सकते हैं, जितने भी फोर्सेज उस पर लग सकते हैं, सब कुछ इन्वॉल्व कर लिए और फिर हर एक चीज, हर एक जो छोटे से छोटा इंग्रेडिएंट है जो उस चीज को इफेक्ट कर सकता है, जो उस चीज को बिगाड़ सकता है, सबको ले लिया। और फिर जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी तो जो वैल्यू मुझे मिली एक्सपेरिमेंट से वो वैल्यू मैच नहीं कर रही। यानी वो जो G-2 एक्सपेरिमेंट है वो एक ऐसा हिंट दे रहा है कि आपने जो कैलकुलेशन करी है या तो आप उसमें कोई चीज मिस कर गए हो या जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कोई एरर है। ये सारी बातें डिटेल में मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में करी है, लेकिन आज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि आज एक प्लेजेंट सरप्राइज है मेरे पास, और वो ये है कि जेई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट जो था 18 मार्च को स्विफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा एनटीए ने बच्चों से वो था, इमेजिन दैट एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ म्यून। वही म्यून दोस्तों जिसका अपन जब बात कर रहे हैं, यानी जिसकी अब पूरी दुनिया बात कर रही है, मार्च में उस पर सवाल आ चुका है। और उसमें बता रहा हूं बहुत हुआ क्या होगा ना, काफी बच्चों ने क्वेश्चन सही भी करा होगा, लेकिन वो इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए होंगे क्योंकि इस तरीके से कभी फिजिक्स तुम्हारे सामने रखी नहीं गई कि भाई फिजिक्स इतनी सुंदर हो सकती है। देखो कैसे इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं अपने वीडियोस में बात करता हूं।
ठीक है। तो मास जो है म्यून का 207 गुना है इलेक्ट्रॉन से, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यानी वो सारी इंफॉर्मेशन जो बार बार रिपीट हो रही है वो इस क्वेश्चन में दी हुई है, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन अपने को पता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा हाइड्रोजन एटम का। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ई जो है उसके फॉर्मूले में जो टर्म आती है उसमें मास आता है। अब बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों, अपन जब वो फॉर्मूलाज याद करते हैं तो अपन खाली उसमें n और z का रिलेशन याद रख लेते हैं कि भाई जो z है वो न्यूमरेटर में है, n डिनोमिनेटर में है, या n न्यूमरेटर में है, z डिनोमिनेटर में है। यहां पे जो सबसे बड़ी बात नोट करने की वो है ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को म्यून से रिप्लेस करूंगा, मास डिनोमिनेटर में आता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है चारों तरफ, एटम के चारों तरफ, उसका जो रेडियस है वो 207 गुना छोटा हो जाएगा। बत्ती चमकी, एंटमैन। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पास में आएगा न्यूक्लियस के तो साइज छोटा होगा, और अगर एटम के साइज छोटे नहीं लगे, यानी बार बार ये सारी चीजें आ रही है जो अपन वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे वही तो चीज आ रही है भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन जो है उसकी जो एनर्जी है और जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, उसको ओवरकम करूंगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अब मैं पास आ गया, अगर पास आ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भाई मास जो है इसका वो 207 गुना बढ़ गया, वो भारी हो गया, रेडियस छोटा हो गया, रेडियस छोटा हो गया, पास में आ गया, पास में आ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। और क्वेश्चन ने पूछा भी पोटेंशियल क्या होगा, कैलकुलेशन करनी है, सीधी वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। दैट इज ओनली फॉर यू गाइस, वो तुम सोल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ क्या आएगा ABCD में से, वो तो तुम कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अपन क्या करते हैं ना, इसको एक न्यूमेरिकल के जैसे देखते हैं कि भी नंबर लाने, नंबर लाने, नंबर लाने। अरे नंबर लाने हैं दोस्तों, फिजिक्स को समझोगे, फील करोगे, अप्रिशिएट करोगे तो नंबर तो तब भी आएंगे, लेकिन मजा बहुत आएगा। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो वेयर आई ट्राई टू टेल यू कि किस तरीके से जो तुम पढ़ रहे हो उसको अगर प्रेजेंट हैपनिंग इन द रिसर्च फील्ड या फिर उसके पीछे की फिलॉसफी से रिलेट करोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी रॉक सॉलिड होंगे, तुमको मजा भी आएगा, और पढ़ाई है ना बोझा नहीं रहेगी, एक एडवेंचरस जर्नी बन जाएगी। सो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों, 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम देयर फॉर यू। आई एम टीचिंग इट कंप्लीटली एंड टोटली फ्री फॉर यू गाइस। तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जो कि फ्री होती हैं, और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं। और वहां पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूं और मेंटर कर रहा हूं फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस। बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से, प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं लाइव
फिजिक्स पढ़ाता हूं फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, केवीपीवाई, एनएसईपी, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।